परिवार, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी इसी चीज के लिए जीते हैं और चाहे कुछ भी हो सब इसके लिए जान तक दे सकते हैं। और लायंस की जिंदगी में तो ये बहुत ही खास बात है कि लायंस अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये कहानी है उसी परिवार के एक अनोखे बंधन की। 3 लायन भाई जिनका जन्म हुआ था एक बहुत ही फेमस लायन प्राइड में जिसका नाम था सलाला प्राइड। और इनके लिए सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इनके पिता थे बहुत ही ज्यादा ताकतवर मचिंगलानी मेल लायंस। वही मचिंगलानी मेल लायंस जिन्होंने साबी सैंड के सबसे फेमस लायन कॉलिशन मपोगो लायन कॉलिशन के सबसे प्रथम स्तंभ को हिलाकर रख दिया था। यानी कि इन्हें अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं थी। अपने फादर्स की वजह से ना तो इन्हें बाहरी खतरों से डर था और अपने प्राइड की वजह से इन्हें खाने की तो कमी कभी भी होती नहीं थी। पर एक दिन अचानक से इनके फादर्स ने इन्हें और इनकी मदर्स को अकेला छोड़ कहीं और चले गए। अब बिन पिता के ये बच्चे और प्राइड बहुत ज्यादा खतरे में चला गया था। पर इसके बाद भी ये 3 भाई जिंदा बचे और न केवल ये जीवित रहे बल्कि आगे चल के इन्होंने साबी सैंड और क्रूगर नेशनल पार्क दोनों के लायन डायनेमिक्स में अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन और आगे चल के इन भाइयों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इनमें से केवल एक ही भाई जीवित बच पाया। पर आगे जो भी उसके साथ हुआ उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में देखिए इन लायंस की पूरी कहानी और आखिरकार क्या हुआ था आखिरी सलाला मेल के साथ, यह भी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में हम यह भी देखेंगे कि कितना खतरनाक होता है एक अकेले शेर का जीवित बच पाना। वेल, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं अगस्त 2013 का एक दिन था और इस दिन प्राइड में 4 नए बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से 3 मेल्स थे और एक फीमेल। इनके पिता थे एक बहुत ही फेमस और खतरनाक लायन कॉलिशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साबी सैंड के नाइट हंटर्स की, यानी कि मचिंगलानी मेल्स की। माला माला गेम रिजर्व में सलाला प्राइड को मार्थी मेल के नाम से भी जाना जाता था और इसीलिए इन 3 यंग मेल कब्स को मार्थी मेल के नाम से भी जाना जाने लगा। मचिंगलानीज के होने की वजह से तीनों यंग मेल कब्स को किसी भी बाहरी खतरे का कोई डर नहीं था और सलाला प्राइड की शानदार लायंस की वजह से उन्हें अटेंशन और खाना बराबर मिलता रहा। ऐसा समझ लीजिए कि इस समय इन बच्चों को किसी भी बात की टेंशन नहीं थी और इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि समय की एक खास बात होती है कि यह बदलता जरूर है और ऐसा ही इनके जीवन के साथ भी हुआ क्योंकि साल 2015 में मचिंगलानीज सलाला प्राइड को छोड़कर साबी सैंड के वेस्टर्न इलाके में चले गए, जहां जाकर उन्होंने सिलाटी लैंड्स को वहां से खदेड़ दिया और खुद उस इलाके के सुप्रीम पावर बन गए। सिलाटीज को खदेड़ने के बाद मचिंगलानीज वहां के राजा हो गए। इधर अब मचिंगलानीज के गैर मौजूदगी में सलाला प्राइड बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में आ गया क्योंकि प्राइड में बड़े लायंस ना होने की वजह से महंगनी प्राइड के लायंस और 2 साधन मटिम्बा लायंस यानी कि हेरी बेली और जिंजर उन पर लगातार कुछ ही अंतराल पर हमला करने लगे। आखिर में सलाला प्राइड बढ़ गया और अब 4 यंग मेल कब्स यानी कि 3 सलाला मेल और उसकी एक बहन का ख्याल लेजेंडरी टेललेस लायंस रखने लगी और ऐसे ही सलाला ब्रेक अवे प्राइड का निर्माण हुआ। टेललेस लायंस की कहानी किसी से छुपी नहीं है। वो एक ऐसी लायंस थी जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। वैसे भी टेललेस लायंस के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी और शिकार करने में तो वो एकदम एक्सपर्ट थी और इसीलिए बच्चों को कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी और ये तेजी से बड़े हो रहे थे। वैसे एक बार साल 2016 में इस प्राइड के सभी शेर मरते मरते बचे थे। दरअसल हुआ ये कि ये सब एक जगह पर अपने किए गए शिकार का लुत्फ उठा रहे थे और तभी न जाने कहां से बर्मिंघम बॉयज ने उन पर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले से एक सलाला मेल उनके चपेट में आ गए, लेकिन तब भी वो किसी तरह से भागकर वापस अपने प्राइड में आ गए और ऐसे उनकी जान बच गई। तीनों सलाला मेल्स का नाम रखा गया था डोमिनेंट मेल, बिगर मेन मेल और थ्री टूथ मेल। दरअसल थ्री टूथ उसी सलाला मेल का नाम था जिस पर बर्मिंघम बॉयज ने हमला किया था। साल 2017 में तीनों भाइयों ने सलाला ब्रेकवे प्राइड को छोड़ दिया और इसके बाद इनकी बहन और टेललेस लायंस
वापस से सलाला प्राइड के बाकी लोगों से जाकर मिल गई। इधर ये तीनों भाई बंजारे शेरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे, लेकिन इसके बाद इनमें और दो अवोका मेल्स के बीच टेंशन बढ़ने लगी और इनमें अक्सर ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार की बात है जब सलाला प्राइड ने एक शिकार किया था, लेकिन उसी वक्त 3 सलाला भाई वहां आ गए और इन्होंने अपने ही घर वालों को खाना उनसे छीन लिया। लेकिन इसके बाद अचानक से वहां एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। दरअसल वहां एक अवोका मेल भी आ गया और वो भी इस शिकार को खाने लगा। यह अभी भी खाना खा रहे थे, लेकिन सलाला मेल्स के चेहरे पे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जैसे ही लगा कि अब ये तीनों उस अवोका को मार देंगे, तभी अचानक से सलाला मेल्स के पिता यानी कि स्कारनोस मजिंगलानी वहां आ गए और उसे देखकर एक अवोका और तीनों सलाला वहां से भाग खड़े हुए। इसके आगे एक बार सलाला मेल्स एक बफेलो को खा रहे थे और तभी वहां अचानक से 2 अवोकास आ गए। अब इन दोनों ही कोलिशन में इस शिकार के लिए खूब खींचातानी होने लगी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों तीनों सलाला मेल्स ने अपना खाना छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन साल 2017 में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। दरअसल हुआ ये कि इस बार 2 अवोका मेल्स ने एक बफेलो का शिकार किया था और ये तीनों भाई वहां पहुंच गए और सीधे दोनों अवोका से लड़ गए। इस बार ये बहुत एग्रेसिव लग रहे थे और इन्होंने दोनों अवोका को वहां से खदेड़ के ही दम लिया। इसके बाद भी कई बार इन दोनों कोलिशन में लड़ाइयां जारी रही, लेकिन आखिर में थ्रेटुथ और उसके भाइयों ने मिलकर स्पार्टा प्राइड पे कब्जा कर लिया और अवोका लायंस को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इनके लिए यहाँ बुरी बात यह थी कि इस वक्त तक साबी सैंड में बहुत सारे ताकतवर लायन कोलिशन मौजूद थे और इसके वजह से इन पे हमेशा ही दूसरे लायंस का हमला होता ही रहता था और इसीलिए ये तीनों स्पार्टा प्राइड को छोड़कर क्रूगर नेशनल पार्क के शुकुजा में आ गए। यहाँ आने के बाद ये अक्सर हाइनास से भी खाना चुरा लिया करते थे। ऐसा कई बार होता था कि एक सलाला मेल ही कई हाइनास को किसी शिकार से पीछे हटा दिया करता था, जिसके बाद एक एक करके तीनों भाई वहां आ जाते थे और दावत का लुत्फ उठाया करते थे। लेकिन वो अक्सर ही साबी सैंड में वापस आ जाते थे और टेललेस लायंस से मिलते थे और वापस क्रूगर नेशनल पार्क चले जाते थे। साल 2018 में इन्होंने पूरे साल ही केवल यही किया। ये साबी सैंड से क्रूगर और फिर क्रूगर से साबी सैंड आया जाया करते थे। लेकिन साल 2019 में इनकी इस जर्नी पे हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। दरअसल हुआ ये कि जनवरी 2019 के एक दिन क्रूगर में मौसम बहुत खराब था और इसके वजह से एक पावर लाइन नीचे गिर गया और एक जिराफ और राइनो इसके चपेट में आ गया और मारा गया। 2 सलाला मेल की नजर इन पे गई और जब ये उन्हें खाने गए तो ये भी करंट की चपेट में आ गए और वहीं पे उनकी भी जान चली गई। अब अपने भाइयों में केवल थ्रेटुथ ही जिंदा बच गया और वो बिल्कुल अकेला ही हो गया। अभी भी थ्रेटुथ को यह बात पता नहीं था कि उसके 2 भाई मारे गए हैं और अगले 8 महीनों तक वो लगातार इन्हें ढूंढता रहा। इस दौरान वो बहुत से लायंस से बहादुरी से लड़ता भी रहा और लायंस के इटर्नल एनिमी यानी कि हाइनास भी हमेशा इसकी एक गलती करने का इंतजार करते थे। इसके बाद वो थ्रेटुथ का काम तमाम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। पर सितंबर 2019 में एक चमत्कार हुआ। इस वक्त थ्रेटुथ एक शेरनी के साथ नजर आया, पर उसके लिए केवल यही एक अच्छी बात नहीं थी, बल्कि इसके साथ 3 नए शेर भी दिखे जो अब इसके दोस्त बन चुके थे। ये 4 मेल थे हिंडालॉक मेल, एक टालीमाटी मेल और एक अनजान शेर जिसका नाम ड्रेडलॉक रखा गया। यहाँ पर डेलापोर्टे लायन कोलिशन का जन्म हुआ था और इससे थ्रेटुथ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो किसी भी हालत में सर्वाइव कर पाने के काबिल है। इसके बाद से ये चारों लायंस शिकुजा और मोरेलिया के एरिया में नजर आने लगे और बहुत जल्दी ये वहां के डोमिनेंट लायंस भी बन गए। इस वक्त तक इन्होंने वहां मौजूद लगभग हर प्राइड पे कब्जा कर लिया था, लेकिन जब इनकी ताकत बिल्कुल पीक पे चली गई थी तभी ये कहीं गायब हो गए और साल 2020 के नवंबर महीने के बाद से ही इनमें से किसी को भी नहीं देखा गया। वैसे इस इलाके में कई ताकतवर लायंस भी थे और शायद वो ही इनके गायब होने के जिम्मेदार हो। ज्यादातर लोग इसके पीछे 5 मांटी मारले मेल्स को ही जिम्मेदार बताया करते थे। जो भी हो, ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि थ्रेटुथ की इस एपिक जर्नी का अंत तब हुआ जब वो अपने जीवन के एकदम पीक पे था। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह थी कि उसने इतने सालों तक बहुत सी मुश्किलों का सामना करके खुद की जान बचाई और इसीलिए वो एक लेजेंडरी शेर बन चुका है और हमेशा हमारे दिल में रहेगा।
दोस्तों यह थी कहानी सिद्रुत और उसके भाइयों की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिया है उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और कमेंट करके मुझे आप अपनी फेवरेट टॉपिक बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं।